हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि इन 10 डेज लास्ट के कैसे मैं पढूं और क्या पढूं कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, बट इन थोड़े टाइम में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं पास होऊँ और अच्छे मार्क्स लेकर के आऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप एक पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, तो कम से कम आपके 3 तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होती है, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करें ना, तो आप एक टाइम फिक्स कर लें अपने अलार्म में। क्या करें कि 3 घंटे का पेपर है, तो हम 3 घंटे से कम टाइम में ही अपने घर पे सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम हॉल में जब हम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, प्लस हमें ओएमआर भी फिलअप करनी रहती है। आप पीवाईक्यू इसलिए सॉल्व करें क्योंकि पीवाईक्यू से आपके टाइम भी मैनेज करना सीख जाएँगे आप। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। इस टाइम आप नोट नहीं बना सकते, बट आप क्या करें, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करें तो एक पेपर और एक पेन ले लें। जो भी टॉपिक आपको ऐसे लगे कि जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को आप नोट कर लें और फिर अपने पुराने प्रीवियस ईयर नोटबुक से चेक करें। उससे क्या होगा ना कि आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी। और यदि आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, आपके 100 प्लस मार्क्स आते हैं, तब तो अच्छे हैं। यदि आपके मार्क्स 90 95 आते हैं, तो समझ लीजिए आप अभी भी खतरे में हैं। क्योंकि जब हम घर पे पीवाईक्यू करते हैं तो वहाँ कुछ हम तुक्का मार देते हैं, कुछ ऐसे आंसर नहीं आते फिर भी कुछ टिक कर देते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे सही हो रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी हो, तो वहाँ पे गलत भी हो सकती है। तो यदि आप अपने प्योर अच्छे से 90 मार्क्स या 100 मार्क्स ले आते हैं, तब तो आपका सही है, आप पास हो सकते हैं अच्छे मार्क्स से। बट यदि आप घर पे ही तुक्का कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, तो आप अपने लिए गलत कर रहे हैं, बिल्कुल ही निगेटिव चीज़ कर रहे हैं। पीवाईक्यू से क्या होगा, टाइम मैनेज होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इन दिनों आपको कुछ नई चीज़ें नई बुक से या नए टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि एक ही थ्योरी को आप 3 अलग-अलग लोगों से पढ़ते हैं, तो आपके पास 3 अलग-अलग तरह के कन्फ्यूज़न क्रिएट होंगे। बट उसी थ्योरी को आप एक ही बुक से 3 बार यदि पढ़ते हैं, तो 3 पॉइंट आपको क्या होगा ना, याद हो जाएगा। क्योंकि अब हमारे पास कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए टाइम नहीं है। तो आप जहाँ पे भी पढ़े हों, जैसे भी पढ़े हों, उन्हीं चीज़ों को आप दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें। पीवाईक्यू से आप मैच करके उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें, क्योंकि अलग-अलग लोगों से पढ़ेंगे तो अलग-अलग तरह का कन्फ्यूज़न होगा, और जब अलग-अलग तरह का कन्फ्यूज़न होगा तो इन 10 डेज़ में क्या होगा, आपका माइंडसेट पूरा बिगड़ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि पहले से तैयारी किए रहते हैं, लास्ट टाइम में क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जो ऐसा करते हैं ना, वो तो अपने साथ बहुत गलत करते हैं, क्योंकि इन 10 डेज़ में आपको ही पढ़ी हुई चीज़ों को बार-बार रिवीज़न करना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चाहिए, टाइम मैनेज करना चाहिए, पैसेज को सॉल्व करना चाहिए। पैसेज के जो क्वेश्चन के होते हैं ना, वो उन्हीं से ही रिलेटेड होते हैं और ये फ्री के नंबर होते हैं। यदि आप पैसेज की प्रैक्टिस घर पे किए रहेंगे, तो एक तरह का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और जो कॉन्फिडेंस होता है, ये बड़े से बड़ा कार्य करवा सकता है। तो पेपर में जब आप पूरी तरह से पॉजिटिव होकर के एग्ज़ाम देते हैं ना, तो क्या होता है, जहाँ हम कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं ना, तुक्का भी मारते हो ना, वो भी सही हो जाता है। बट यदि आप पहले से ही नेगेटिव हैं कि हम नहीं पास होएँगे, या नहीं क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या हमारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप खुद से नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव चीज़ें ही दिमाग में आती हैं। पैसेज के साथ-साथ आपको पेडागॉजी पे ध्यान देना चाहिए। पेडागॉजी पूरी समझ पे आधारित होती है। एक बच्चे को क्या करना है, सेंटर में रखना है। बच्चे के हित में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर जाने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अपने आप को एक टीचर समझ के सॉल्व करिए कि मैं एक टीचर हूँ, यदि मैं टीचर होता तो कैसे बच्चे के साथ ट्रीटमेंट करता। तो जो टीट के साथ बात करने के साथ आपके वो आंसर निकले जो बच्चे के हित में जाए, बस आप वहीं पे गेस लगाइएगा। जिसने पेडागॉजी समझ लिया, वो क्या किया, सीटेट पास हो गया, और जिसने रटने पे बैठा वो फेल हो गया। तो आपको पेडागॉजी को समझना है, पैसेज सॉल्व करना है, और पीवाईक्यू पे फोकस करना है। पीवाईक्यू से आपके टाइम भी मैनेज होते हैं। ये चीज़ें हमने 2 बार बता चुके हैं आपको। अब हम आपको यही बोलेंगे कि आप 10 डेज़ में यही करें। यदि आप इतना भी करते हैं ना, तो भी आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर ले जाएँगे। तो आज आप इन चीज़ों को
सोच के रख लीजिए कि मैं इन 10 डेज में पढ़ूंगी, अलग अलग बुकों से नहीं पढ़ूंगी, एक ही बुक से पढ़ूंगी, उसी टॉपिक को पढ़ूंगी जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा रहे हैं। इन चीज़ों पे यदि आप गौर करते हैं तो आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। मैं अपने इसी चैनल पे CDP और EVS की क्लासेस कराती हूँ। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए। मैं जो बचे हुए टॉपिक हैं उन 10 डेज में एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगी, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ ना उसमें एक ही वीडियो में 3-3 4 टॉपिक इंक्लूड करके पढ़ाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।